ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमको क्या ढूंढने बोला है, ट्रूथ वैल्यू। किसका ट्रूथ वैल्यू, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके पहले वाले सम में ऐसा कुछ नहीं था, राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिकल फॉर्म, तो हम उतना लाके छोड़ देते थे, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे हमको सिंबॉलिकल फॉर्म तो लाना ही पड़ेगा, उसका ट्रूथ वैल्यू निकलना पड़ेगा, फिर पूरे सेंटेंस को जो भी सॉल्व करके उसका हमको ट्रूथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन कैसे सॉल्व करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से जरा देखना। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेट p 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, रियल नंबर मान लिया। मान लिया मतलब क्या भाई, क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन दिया, हमने क्या लिखा, 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, एक्चुअली होता कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया p। अब उसका मेरे को बताओ सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज f। ये कहां से मिला, क्योंकि आपको उधर क्या दिया गया था, आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बताओ ना मेरे को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको आपने कर दिया f। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हैं, therefore the given therefore the statement in symbolical form is equal to, एक तो है p पूरा, लेकिन उस तरह नेगेटिव बोला था, इट इज नॉट रियल नंबर, यही बोला गया था, याद है कि नहीं। ये देखो ये रहा, तो इसके वजह से क्या आ गया, वहां पे हमने क्या लिखा, उसका वैल्यू लिख दिया, नेगेशन p लिख दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आप नॉट इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आप, नॉट इंक्लूड करते हैं। जैसे 3 माइनस 7i इज नॉट अ रियल नंबर, तो आप इस तरीके से लिखते हैं, तो आपका आंसर तो क्या रहता, f ही रहता। लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तब आपका आंसर क्या होता है, सिर्फ p होता है, क्योंकि नॉट आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पे p को हमने पॉजिटिव रखा है, लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव था, तो p जो है वो नेगेशन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये इसका इस तरीके से क्या हो गया, सिंबॉलिकल फॉर्म। ये मैंने आपको लास्ट सम में भी देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, अब यहां पे हम लिखते हैं नेगेशन p। अब ये जो नेगेशन p है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इजिकल टू नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर है ना, कि उसके आगे हम आगे सॉल्व करते तो यहाँ पे 3 तरीके से यहाँ तो डैश बनाओगे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या, नेगेशन वैसे ही वैसे, p की वैल्यू क्या है, f। तो फाइनली नेगेशन ऑफ f विल बी व्हाट, ट्रू। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। नेगेशन p था, सिंबॉलिकल फॉर्म, p का आंसर क्या था, ये देखो ना, क्या था, f था ना। तो जो p जो सेंटेंस था वो तो एक्चुअली फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो इस तरीके से ये पहला वाला सम क्या होगा, कंप्लीट होगा। एक और सम मैं सॉल्व करता हूं, तो आपको मैं लिखने को फिर समय दे दूंगा, तो दो दो सम करते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। तो यहां पे पहले क्या यूज कर दिया है, इफ। क्या यूज कर दिया है, इफ। तो आपको देखना होगा ये सिंगल कंडीशन है कि डबल कंडीशन है, ठीक है, जो था ना हम लोग ने कंडीशनल बाय कंडीशनल। तो इफ, और ये देखो यहां पे आ गया देन। तो ये सिंपल सा क्या डिनोट कर रहा है, इस तरीके से डिनोट कर रहा है सिंगल कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। तो इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, तो ये जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप एक हो गया अलग। उसके बाद परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, जो डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, ये क्या बन गया हमारा, सेकंड सेंटेंस बन गया। तो यहां तक आप क्या लोगे, p डिस्काउंट ऑन परचेज, यहां से क्या लोगे आप, q, ठीक है। और बीच में साइन कौन सा होगा, इफ देन का जो सिंबल वाला मैंने आपको बता दिया, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सेंटेंस लिखोगे p। तो लेट p अ जॉइंट venture is a temporary पार्टनरशिप। ये मैंने वहां से लिखा, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ठीक है कि नहीं है। अब ये तो हो गया p। अब q क्या था,
आपको याद नहीं तो देखो, डिस्काउंट ऑन समथिंग था ना, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू सप्लायर, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ठीक है, तो ये चीज हो गई दो सेंटेंस। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू लिखते हैं, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी। बताओ मेरे को, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। क्या वो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है? यस, कुछ समय के लिए लोग आते हैं एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, वो वेंचर समाप्त हो जाता है, दोनों पार्टनर अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। वैसे ही ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर। अब इसके अंदर अकाउंटिंग नॉलेज यूज होगा, ठीक है, आप मेरे को पूछना नहीं। डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दी गिवन से गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? सबसे पहले P, ठीक है, किधर भी नेगेशन की तो बात किधर भी नहीं थी। P का आंसर वॉज T, F का आंसर वॉज Q का आंसर वॉज F। अब जब इस तरीके से आता है कंडीशन, आपको मैंने बताया था अगर आपको 100 नंबर आएंगे तो आपका रैंक आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? आपके 100 नंबर आ गए, ठीक है, रैंक पर आया नहीं, आपको आना चाहिए था ना भाई, तो ये तो कंडीशन पूरी की पूरी सरासर गलत होगी, तभी आंसर क्या है? फॉल्स। अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ट्रू। तो ये चीज मैंने आपको इस तरीके से याद कराई थी, सॉरी F, ठीक है ना? तो ये देखो ऐसे आपको काम आएगा वो लॉजिक पूरा का पूरा। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे? देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F। तो आप भी आराम से लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन पहले रखता हूं, दोनों फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड दोनों आपके लिए आराम से लिखो, खुद से सॉल्व करो तो इजीली क्या होगा समझेगा। ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, और 3 क्वेश्चन है तो वो भी समाप्त कर देंगे धीरे धीरे। तो आप पहले ये लिख लो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सेंटेंस आपके लिए रखता हूँ 10 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखो बहुत सिंपल होगा पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? पोर्शन लेंदी है, वो उसका कोई आपको चिंता नहीं हो, चिंता मुझे करनी है कैसे समाप्त करना है, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलो, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, जो भी अकाउंटेंट काम करता है उसको क्या है? अपने अपने रूल्स अप्लाई करने के लिए अलाउड है। इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। तो देखो कितने अच्छे तरीके से यहां पे बोल दिया गया, इफ एंड ओनली। क्या रूल? तो दो कंडीशन है, ठीक है, कितनी कंडीशन है? 2, ठीक है कि नहीं है? तो मेरे को एक बताओ, क्या अकाउंटेंट है कुछ भी अप्लाई कर देते? क्या आप अपना डेबिट क्रेडिट कुछ भी तैयार कर लेते हो? क्या जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं क्या खुद बनाते हो? नहीं। आप खुद बनाते तो पढ़ते क्यों? ठीक है, तो आप सब लर्न करते हो, स्टैंडर्डाइज चीजें हैं, उसी तरीके से अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो चलो, ऊपर का सेंटेंस पी बनेगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट पी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? एवरी accountant is free to apply, every accountant is free to apply his own principle, his own accounting his own accounting principle नहीं, accounting क्या है? रूल्स है। फिर क्यों ले लेते हैं? मशीनरी इज एन एसेट था ना क्यों, तो लिखते हैं मशीनरी
इज एन एसेट, देयरफॉर क्या लिखोगे उसके बाद, ट्रुथ वैल्यू निकालोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्या होगा, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, क्या होगा इसका आंसर, फॉल्स। भाई किसी को भी अपनी मर्जी से अपने अपने प्रिंसिपल खुद के अलग से इजाद करके लिखने की परमिशन नहीं है। फिर उसके बाद ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू, मशीनरी इज एन एसेट, क्या वो एसेट है, यस वो एसेट है, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, सिंबॉलिकल फॉर्म में, देयरफॉर द गिवन sentence can be written in symbolic form, that is क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे f, दो कंडीशन है, ठीक है, कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है, तो क्या होगा, f डबल कंडीशन बराबर है, तो दो तरीके से एरो हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, t। अब बताओ मेरे को इसके अंदर, इसके पहले वो तो हमने आंसर लिख दिया ना, ऐसे करो p, ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया, अब इसके लिए आंसर क्या होगा, p q, p का आंसर वॉज f, इसका आंसर वॉज t। अब मेरे को बताओ यहां पे क्या होगा, दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए या दोनों कंडीशन गलत, टी टी वॉज टी, एफ एफ वॉज टी, बराबर है, तो यहाँ पे एफ टी है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, पूरे का एफ होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ, ठीक है, तो आप ये लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बराबर है कि नहीं, ये दो तीन जो पहले किया था सिंबॉलिकल फॉर्म वो तो आप निकाल ही रहे हो, यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू में निकाल रहे हो, उसके बाद उसका क्या निकाल रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, जो मैंने आपको सिखाया था उसके अंदर अलग से मैंने आपको सिखाया था ना, वो चीज़ें, और कुछ ऐसा नया तो नहीं है, तो आप लिख लो पहले इतना। ठीक है, और ये नीचे रखता हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4, तो 27 इज अ प्राइम नंबर एक हो गया, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 एक अलग हो गया, और बीच में क्या दिया हुआ है, नाइदर दिया हुआ है, तो ये नाइदर नॉर इस तरीके से बात होगी, तो किसको डिनोट करेगा, एंड को डिनोट करेगा, ये भी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो चलो अब देखते हैं अभी नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखोगे सबसे पहले, लेट P is equal to 27 is a प्राइम नंबर, और Q के क्या लिखोगे, 27 is divisible by 4, तो ये हो गया आपका लिख के 27 इज अ प्राइम नंबर और Q क्या है, 27 डिविजिबल बाय 4। अब इसका हम क्या लिखते हैं, आंसर निकल देते हैं, दैट इज देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P क्या मिलेगा, बताओ ना, 27 प्राइम नंबर है क्या, वही नहीं है, वो नंबर उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो किससे, 9 के टेबल में भी चले जाता है, 3 के टेबल में भी चले जाता है, तो ये तो अपना प्राइम नंबर नहीं है। क्या 27 डिविजिबल बाय 4 है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 27 इज एन ऑड नंबर, तो क्या होगा, 3 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में डिविजिबल होने वाला नहीं है। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q is also what, false, therefore symbolic form of statement is P and Q, ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या ये सही है, 2 मिनट रुक जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या था, भूलना नहीं,
देखो यहाँ पे क्या नेगेशन की बात हो रही है, नाइदर नॉर, ये किसको डिनोट करते हैं, नेगेशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप पहुँच के क्या लिखोगे, नेगेशन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेशन। तो अब ये किससे सिंपल होगा, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, इसको आप लिखोगे, इसका आंसर एफ था, इसका आंसर क्या था, एफ था। अब नेगेशन ऑफ एफ इज ट्रू, एंड वैसे का वैसे, जैसे आप बोर्ड मास रूल सॉल्व करते थे ना, तो पहले जो एक एक सिंगल साइन को अगर कुछ लगा हुआ है वो पहले सॉल्व होगा, नेगेशन ऑफ एफ विल बी वर्क अगेन फॉर अगेन ट्रू। अब एंड बोला, मम्मी ने दोनों कंडीशन फुलफिल करने बोल दी थी, बराबर है, खाया पढ़ाई भी की है और खेला भी आपने, तो आंसर इज ट्रू, अदरवाइज एवरीथिंग वाज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। देयरफॉर क्या लिखोगे, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है, ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम लेते हैं, लास्ट सम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 1.4 एक्सरसाइज का। आराम से लिखो, कोई घाई नहीं है, आराम से, पर समझ के खुद से करना है, ऐसा नहीं कि फिर सर ने पढ़ा दिया तो बस देख के वो बस भरने का काम करे नोटबुक, कुछ सेंस नहीं बनने वाला है, आपको खुद को समझना है, खुद को सॉल्व करना है। ये चैप्टर ही वैसा है पूरा का पूरा, इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ सीख रहे हो आप इसके अंदर। कभी कोई प्लेस के बारे में पूछ लिया जाता है, क्या वो कैपिटल है कि नहीं है, क्या उसका आंसर ट्रू है, क्या उसका आंसर फॉल्स है, तो इस तरीके से आपको एक एक चीज़ समझनी है, तभी तो क्या बोला जा रहा है उसको, लॉजिक। क्लियर है कि नहीं है, और साथ में क्या जोड़ दिया गया है, मैथ्स, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। तो ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड, अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से खूबसूरती से एंड दे दिया है, एन ऑड नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर, तो 3 प्राइम नंबर भी है क्या, ऑड नंबर भी क्या, ऐसा आपको पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, लेट पी 3 इज अ प्राइम नंबर, ये पूछा गया। फिर क्या पूछा गया, चलो यार पूरा स्पेलिंग लिखता हूं, और क्यू क्या बोला गया है, 3 इज एन ऑड नंबर। अब इसकी हम क्या लिखेंगे, ट्रुथ वैल्यू, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर है, यस, ऑड नंबर भी है क्या, यस, ठीक है। तो टी एंड टी रिस्पेक्टिवली, तो मतलब P का आंसर ट्रू है, Q का आंसर ट्रू है, ठीक है। मैंने पहले अलग अलग लिखाया था, ये भी एक तरीका है, मैं आपको लास्ट में इसके लिए बता देता हूं कि ऐसे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बताओ, ट्रुथ वैल्यू हो जाता है तो हम सिंबॉलिकल फॉर्म लिखते हैं, देयरफॉर सिंबॉलिकल फॉर्म इज इक्वल टू टी, अरे सॉरी, पहले आंसर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P और Q कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, दैट इज एंड जुड़ा हुआ है, क्लियर है। अब इसका आंसर क्या है, ट्रू, इसका आंसर क्या है, ट्रू, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू। इसके पहले वाले में भी तो यही किया था, और फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का। ठीक है, आराम से लिखो, कोई खाई नहीं है।